हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं एकदम बढ़िया हूँ। और आज हम चल पड़े हैं, आज धनतेरस। सो सबसे पहले तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने थोड़ी सी, क्योंकि पूजा का जैसे दिवाली आप लोगों को पता ही है, तो उसका सामान लेकर आना है। दीपक वगैरह होते हैं, थोड़ा बहुत डेकोरेशन का, ये सब लेकर आना है। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं, मैं और डैडी हैं। तो पालमपुर जा रहे हैं क्योंकि मंदिर के लिए भी लाइट्स वगैरह लेकर आनी है। तो आज इस पर फर्स्ट दिवाली है मंदिर की भी, इनॉग्रेशन के बाद। तो अच्छे से ही होगा, वहाँ पर भी अच्छे से डेकोरेशन वगैरह करेंगे, इसलिए अभी हम निकल चुके हैं। अभी देखते हैं बाकी। आज तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि धनतेरस से छुट्टियाँ पड़ जाती है सबकी। तो छुट्टियाँ पड़ जाती है तो सारे के सारे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है मार्केट में। तो बट देखते हैं कितना है। क्या नीचे करूँ? नहीं। अच्छा, वो बंद हो गया। तो बस अभी दिखाती हूँ आप लोगों को भी थोड़ा बहुत, जितना हो पाएगा मुझसे पॉसिबल। तो दिखा दूँगी मार्केट में क्या क्या आजकल आया है न्यू और कितनी भीड़ है। सबसे पहले हम लोग आ गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग क्या थी, दीपक वगैरह लेने थे, और हमारे घर के पास ही शॉप है। तो हम मैक्सिमम जो सामान है ना, मैक्सिमम टाइम हम यहीं से लेते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से पहले ये सामान पिक ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर आते आते क्या होता है ना, सामान ख़त्म होने लगता है। तो यहाँ से हमने दीपक लिए थे और थोड़े बहुत पटाखे लिए थे। और ये भी चीज़ हो जाती है कि अगर आप पहले ही एक्सप्लोर कर लेना, तो फिर पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो वो हम मेन जहाँ बाज़ार जा ही रहे थे पालमपुर, तो वहाँ से ले लेते। तो फिर सबसे पहले तो हमने यहाँ पर दीपक लिए। और हमारे हिमाचल में, मतलब हमारे साइड ये होता है कि 25 दीपक जो होते हैं वो लेने पड़ते हैं। फिर एक 25 छोटे दीपक होते हैं और एक बड़ा दीपक होता है, तो उनकी पूजा करी जाती है। और फिर उसके बाद उन सभी दीपकों को हर एक जगह पे रखा जाता है। तो वो कैसे होता है वो सब तो आप लोग मेरे दिवाली वाले व्लॉग में ही देखना। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे पटाखे भी देखने को मिल रहे थे, बट ज़्यादा तो हमने नहीं लिए हैं। जितने भी लिए हैं आप लोगों को आगे देखने को मिल ही जाएगा। और ज़्यादा बड़े पटाखे तो हम लेते भी नहीं हैं, मुझे तो वैसे भी बहुत डर लगता है पटाखों से। तो थोड़े बहुत क्या ही होते हैं, फुलझड़ी होती है, चक्री होती है, अनार होते हैं, बस यही सब चीज़ें ली हैं हमने। और थोड़ा बहुत तो चलो चलता भी है, वैसे भी लोग इतने सारे क्रैकर्स जलाते हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत जला ही लेते हैं। बाकी लोगों ने तो अभी से ही इतना सारा क्रैकर्स जलाने शुरू कर दिया है। और सच बोलूँ ना, जब मैं घर से निकली थी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं ठंड ना लगे मुझे। तो मैंने तो पहले स्वेटर पहन ली थी। मैंने डैडी को देखा कि डैडी ने तो हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी है, तो फिर मैंने भी नॉर्मल टॉप पहन लिया। बट इसमें भी इतनी गर्मी लग रही थी, मतलब मौसम का ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है आजकल। सुबह शाम इतनी ठंड हो रही है और दिन में इतनी गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप तेज़ है। तो यहाँ पर डैडी ले रहे हैं कैंडल्स और लक्ष्मी माता जी के पैर, जो छाप होती है पैरों की, वो ले रहे हैं। और उसके बाद फिर हम निकल चुके थे अपने मंजिल की तरफ। और मंजिल में पहुँचते पहुँचते कितना हमें क्या क्या सहन करना पड़ा वो देख लेना। अभी आप देख रहे हो ये सामने कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। मतलब इस रोड पे कभी भी ट्रैफिक नहीं होता था, मतलब ऐसे चलती रहती थी, ऐसे रुकती कभी नहीं थी गाड़ियाँ। और आज देखो ज़रा, पालमपुर तो और भी भीड़ होगी। और ये तो अभी बैजनाथ भी नहीं पहुँचे प्रॉपर हम, इतना ट्रैफिक है ना, फंस चुके हैं। अभी हम बैजनाथ भी नहीं पहुँचे हैं प्रॉपर। और मतलब सच बोलूँ तो इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पर रहते हो, इतना ट्रैफिक मैंने नहीं देखा अभी तक। क्योंकि फेस्टिवल्स में आई डोंट थिंक हम लोग ऐसे जाते हैं, हम पहले ही शॉपिंग करके आ जाते हैं चीज़ों की। तो इस बार थोड़ा सा लेट हो गए हैं, धनतेरस वाले दिन ही निकल रहे हैं, तब करके इतना ट्रैफिक है, इतना भाई। ये देखो गाइज, ये लगा हुआ है बैजनाथ से पपरोला तक का ट्रैफिक है। मतलब अभी हमारा तो चल पड़ी है लेन, लेकिन ये जो क्या ना पपरोला से बैजनाथ की, ओ हो भाई साहब पहली बार देख रही हो इतना ट्रैफिक। उफ, हद कर दिया है। और ये देखो यहाँ पर नदी दिखाती हूँ आप लोगों को, बिनवा नदी है ये। बहुत ही, इसमें इतना पानी आता है ना जब बरसात होती है, बहुत सुंदर लगती है। लेकिन तब ये फाइनली अभी चला है, धीरे धीरे हमारी भी चल रही है, कभी रुक रही है लाइन, ऐसे हो रहा है।
बट ये दूसरी साइड तो देखो अब कितना ख़तरनाक ट्रैफिक है भाई साहब। उफ, फाइनली निकल चुके हैं। अभी हम देखते हैं अब और कितना रुक रुक के जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये होने वाली है कि पार्किंग कहाँ करेंगे पालमपुर में। ये देखो नदी, देखो हम लोग पहुँच चुके हैं पपरोला और कितना सुंदर लग रहा है मार्केट। देखो मतलब अभी तो नहीं पता चलेगा, जब रात होती है ना बेसिकली तब पता चलता है, लेकिन अभी भी देखो कितनी ज़्यादा रौनक है। और मुझे ना ऐसा बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मार्केट ना जिसमें लाइट जगमग होती रहती हो और मतलब भीड़ हो, तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो वेदर भी इतना अच्छा हो रहा था। बेशक गर्मी बहुत थी, दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जब आप लोगों को ना ये इतनी अच्छी रोशनी जगमग जगमग देखने को मिलती है ना, और लोग होते हैं, चहल पहल होती है, तो बहुत ही अच्छा, एक मन को भी अच्छा लगता है सबको देख के। हाँ, इतनी भी भीड़ पसंद नहीं है कि धक्का मुक्की वाली, बट यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है, नॉर्मल भीड़ होती है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पालमपुर आफ्टर 2 आवर्स। बीच में तो कुछ काम भी किया था, तो आधा घंटा में भी वहाँ पे भी लगा होगा, लेकिन बहुत ट्रैफिक है। उसको पार करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं पालमपुर। अब बस देख रहे हैं कि गाड़ी कहाँ पार्क करें, बिकॉज़ यहाँ पर आओ ना सबसे मेन दिक्कत यही चीज़ की होती है कि पार्किंग की। बाकी और आज तो वैसे भी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उसकी वजह से देखना पड़ेगा अभी। और बस अभी घूमते हैं, सामान लेते हैं थोड़ा सा और फिर निकलते हैं घर वापस। वो देख रहे हो पहाड़ दिख रहे हैं गाइस। अभी तो इस पे ना बर्फ़ पिघल गई है। कुछ टाइम पहले जब इतनी ज़्यादा बारिश वगैरह हुई थी ना बीच में, तब इतना सुंदर हो गया था, पूरे पहाड़ से मतलब बर्फ़ से भर गए थे। बट अभी फिर से होंगी स्नोफॉल, फिर से सुंदर सुंदर लगेंगे ये पहाड़। यहाँ पर पार्किंग करी है, पता कितनी दूर है, अब इतनी दूर चल के जाना पड़ेगा हमें, बहुत दूर है अभी मार्केट। तो बहुत ही पीछे है हमारी गाड़ी। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी बाकी की शॉपिंग जो बच चुकी थी, यानी कि मंदिर के लिए हमें लाइट्स लेनी थी। तो यहाँ पर डैडी वही रेट पूछ रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि पता करना ज़रूरी होता है। एक ही शॉप पे जाके सब कुछ नहीं ख़रीदना चाहिए, पहले एक्सप्लोर करो एंड देन फिर चीज़ें लो। तो यहाँ पर मार्केट में भी देखकर अच्छा लग रहा था, लोग बैठे रखे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले ना हमने सोचा कि रंगोली के कलर ले लें, बट जब हमने यहाँ पे देखे ना, ये होली वाले कलर होते ना वही थे, तो इससे ना रंगोली बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अच्छे से फैलते नहीं हैं। तो मैंने डैडी तो लेने स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन मैंने बोला डैडी ये होली वाले कलर हैं, तो ये अच्छे से रंगोली ना बनती नहीं है। तो फिर डैडी ने बोला कि चल आगे चलते हैं और फिर और देखते हैं। तो एक दो जगह हमने और देखा, तब जाकर हमें जो मेन रंगोली वाले कलर होते हैं ना वो मिले। तो हमने यहाँ से फिर इन वाले अंकल से ले लिए थे कलर। आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगे लगा रखे होते हैं इन्होंने रेट, बट क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें लेनी थी मंदिर के लिए लाइट्स, तो डैडी वही पता कर रहे थे, और फिर यहाँ पे रेट्स वगैरह पता करी थी, और फिर यहाँ से लाइट्स ले भी ली थी। बाकी देखो रोड में मतलब कितना सुंदर लग रहा है ना, शाम को कितना सुंदर लगेगा जब ये सारी लाइट्स जलेंगी। तो अभी मैंने तो क्या ही करा था, मैं तो बस अपना ऐसे बैठ के ना सब कुछ देख रही थी, बाकी लाइट्स वगैरह भी, और देख भी रही थी कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा थे, जैसे नॉर्मल मार्केट में होते हैं ना उससे डबल ट्रिपल थे। तो जैसे कि धनतेरस थी, तो अब धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ बर्तन तो लेना ही था, वो हमने भी ले लिया, वो तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हमें भूख लग पड़ी थी, तो हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट, और यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा वेटिंग थी ना भाई, इतनी हालत ख़राब हो गई थी, और ऊपर से खाना नहीं मिल रहा था ना, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो यहाँ पर हमने डोसा मंगवाया है, क्योंकि और क्या ही मंगवाते, तो नॉर्मल जल्दी से यही बनता, वरना बहुत टाइम लग जाता फिर बाकी चीज़ों को बनने में। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे एक कैफ़े, क्योंकि यहाँ से भी हमने कुछ पिक करना था, तो यहाँ से भी हमने लिया। और इतना प्यारा कैफ़े है ना, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब लगती है इस कैफ़े की, पालमपुर में ही है ये। और यहाँ पर भी इतना टाइम लगा था ना वो चीज़ बनने में, तो बस हर चीज़ ना मतलब वेट ही करना पड़ा था। और मेरा चेहरा देखो कितना अजीब सा हो गया है ना, मतलब सुबह इतना चमक धमक के जाओ और अभी देखो कैसी शक्ल हो गई है, बट कोई बात नहीं, होता है। सो गाइज अभी हम हुए हैं फ्री, और अभी घर निकल चुके, क्या बोल रही हूँ। सो गाइज अभी हुए हैं हम लोग फ्री, और अभी घर के लिए जा रहे हैं वापस। सो इतने थक गए हैं भाई, 4 बज गए हैं। सुबह 10 बजे निकले थे घर से, और अभी 4 बज गए हैं, बजने ही वाले हैं। मतलब इतनी थकान, इतनी भीड़ मार्केट में भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना आज, तो
तो वही करके, और सामान भी काफ़ी ज़्यादा था ख़रीदने को, और फिर हमें लंच भी यहीं पर ही करना पड़ा, तो इसलिए भी उस वजह से भी टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा। तो बस अभी निकले, अभी पता नहीं ट्रैफिक कितना मिलने वाला है रास्ते में। आई जस्ट होप कि जल्दी निकल जाए, और पैरों में दर्द हो गई है चल चल के। वो कौन आया है, सामान उठवाने के लिए बुलाया हमने इनको। सो गाइज हम लोग आ गए थे थोड़ी देर पहले, और अभी तो रेस्ट करिए, अभी तो रात हो गई है, मतलब हो गया दो घंटे, मतलब 5 साढ़े 5 बजे के करीब हम लोग आए थे। बाकी और इतनी ट्रैफिक थी ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो थोड़ा थोड़ा जो सामान लेकर आए हैं, बाकी है तो क्या, लाइट्स वगैरह, मतलब लाइट्स नहीं, सॉरी, दीपक वगैरह हैं। बाकी मंदिर का था, मंदिर की डेकोरेशन का सामान था, तो वो डैडी मंदिर में रखाए हैं, तो वो तो मैं अभी नहीं दिखा सकती हूँ आप लोगों को। बाकी और क्या क्या है, वही ये माता रानी के पैर होते हैं, और थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान है, वो सब है। तो अभी ना हम लोग लाइट्स लगाने वाले हैं, हम लोग लेट हो गए इस बार, वरना हम पहले ही लगा लेते थे लाइट्स, लेकिन ना इस बार थोड़ा सा बिजी रहे हैं, बिजी स्केड्यूल था थोड़ा डैडी का भी। तो मैं अभी आप लोगों को अपनी ना लाइट्स की जमा पूंजी दिखाने वाली हूँ। सो दिखाती हूँ पहले कहाँ कितनी है, ये देखो। तो ये रही हमारी अलग अलग शहरों की लाइट्स हैं ये। बाकी जहाँ पे भी हम लोग जाते थे तो नई लाइट्स ले लेते थे, और कुछ तो ऑब्वियसली ख़राब भी हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी इनमें से चेक करेंगे कि कितनी चलती है और कितनी नहीं। तो जब भी जाते थे ना तो न्यू लाइट्स तो ले ही लेते थे, और कुछ तो इतनी साल पुरानी है ना, ये वाली जो लाइट है ना, ये बहुत साल पुरानी है, बहुत साल अभी भी चलती है। और एक ये मुझे अभी भी याद है कि हम बचपन में देखती थी मैं, ये बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स हैं, और ये इतनी पुरानी है ना, कहीं तो अब अच्छी है। बाकी अभी देखते हैं, इनको लगाते हैं फटाफट से, क्योंकि आज तो लगा ही देते हैं, धनतेरस है तो थोड़ी जगमग तो होनी ही चाहिए। तो गाइस यहाँ पर शुरू हो चुकी है लाइट लगने, और ये देखो, और ये चल रही है अभी भी। तो बस इसको देख रहे हैं कि सेटिंग्स देख रहे हैं इसकी लगाकर, बाकी जब ऑन करेंगे ना तब दिखाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं कर रही हूँ डैडी की हेल्प लाइट्स लगाने में, और ये इतनी उलझ जाती है ना, तो फिर इनको सुलझाना पड़ता है। और आप लोगों को पता ही है डैडियों की क्या चीज़ होती है, अगर इनको टाइम पर ढंग की चीज़ करके ना दो ना, तो ये डांटने भी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी करो, क्योंकि मुझे डैडी का गुस्सा सहन नहीं करना था। बट क्या क्या कर सकते हैं, कभी ना कभी तो सहन करना ही पड़ता है, अब हम भी मशीन थोड़ी ना होती हैं। तो बस डैडी ने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी कि खोल के रख दी ये सारी की सारी, फिर पकड़ानी पड़ रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था कि रोशनी रोशनी सी हो जाएगी अब घर में। तो यहाँ पर मंदिर में भी लग गई है, और तुलसी में, तो इसमें यहाँ पर थोड़ी सी जगमग जगमग वाली लगाई है लाइट। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने लाइट्स लगा ही दी थी। अभी इसका जो फाइनल लुक है ना, वो अभी तो नहीं हो पाएगा, दिख पाएगा, क्योंकि इसमें ना कनेक्शन देना पड़ रहा था हमें। तो वो तो डैडी ने अगले दिन ही दिया था, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाई, दिवाली वाले दिन दिखा दूंगी। और ये हमारा अंदर वाला जो मंदिर है, यहाँ पर तो लग ही गया था, और इतना प्यारा लग रहा था ना, सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस ये हैं थोड़े बहुत पटाखे, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। बाकी इसमें बाकी कलर हैं जो जिससे रंगोली वगैरह बनाएंगे। और माता रानी के और चरण वगैरह तो मम्मी ने उठा के रख दी है। तो बस यही है, ये लेकर आए हैं क्योंकि धनतेरस है ना, धनतेरस में कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ता है। अब बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल है ही, तो फिर हमें और क्या ही लाते हैं। बर्तन तो ऐसी चीज़ है जो काम आ ही जाती है हमेशा। और ये इस टाइप का बर्तन है बहुत बड़ा, तो इसमें ना हमने कहीं जाना होता ना, तो फिर ये होता नहीं है इतना बड़ा बर्तन कि हम सामान डाल पाए, तो इसलिए इस बार ये लेकर आए हैं। अभी इसमें जाया करेगा दही भल्ले या फिर खीर, मतलब जब हम घूमने जाते हैं। तो यहाँ पर डैडी का नाम भी लिखवा दिया डैडी ने, बहुत सही लग रहा है ये। और एक लेकर आए हैं झाड़ू, वो भी दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये लेकर आए हैं झाड़ू,
ये तो भाई सबके हाथों में था आज बाज़ार में। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक्चुअली धनतेरस में लाना। पूरे बाज़ार में लोगों के हाथ में कुछ और दिखे ना दिखे, लेकिन ये झाड़ू ज़रूर दिख रहा था। आज वाला व्लॉग मैं ये यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और थोड़ा बहुत पता नहीं क्या ही बनाया आज, क्योंकि मार्केट में ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि इतना सारा सामान लो, ऊपर से लोग ऐसे देखते रहते हैं, और सामान इतना सारा हाथ में होता है कि कैमरा खोलना तो फिर मुश्किल ही हो जाता है। तो ये वाला फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग तो दिवाली का ही व्लॉग होने वाला है। तो तब तक तो दिवाली हो ही चुकी होगी, सो एडवांस में ही हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ये वाला व्लॉग भी देख लेना, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए भी तैयार रहना। टिल देन बाय बाय।